फिर बड़े बड़े कलाकार सब मिलकर एक नाटक प्रस्तुत करेंगे जो लॉकडाउन के में जो घटनाएं घटी है उस अंधकार के बीच एक मोमबत्ती जलाने को आया है नाटक मोमबत्ती। हो गया। और नमस्कार, बहुत देर के बाद आई है हमारी बारी, मतलब हमारा चांस। सॉरी, मैं सुनील फेगानिया आकृति रंग संस्थान से आप लोगों के बीच एक नुक्कड़ लेकर के आया हूँ। नुक्कड़ पे, हाँ नुक्कड़ ही है तो नुक्कड़ पे ही नुक्कड़ लेकर के आऊँगा। हर बार प्रस्तुति हमारी थोड़ी सी नुक्कड़ स्टाइल में होती थी, इस बार थोड़ा अजीब सा है। अजीब इसलिए क्योंकि हमारे जो कलाकार थे, जो पहले फ्रेशर्स थे, अब उनको लगता है कि वो सीनियर कलाकार हो गए हैं और जब भी मैं कुछ करने की बात करता हूँ तभी वो रोक देते हैं कि सुनील भैया क्या कर रहे हैं यार, ये तो कोई नाटक होता है, ऐसे कहीं नाटक होता है। तो मैंने कहा है कि कोई बात नहीं है, ऑडियंस पे छोड़ते हैं। ऑडियंस ही क्या हमारी स्टोरी के साथ कनेक्टिविटी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, फिर भी इतने देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं मुझे जूता चप्पल और किसी तरीके से धोने के लिए। तो लीजिए, आप लोगों के बीच प्रस्तुत है आकृति की अगली प्रस्तुति, मोमबत्ती। हेलो, माफ करिए ये भाई, नाटक का अनाउंसमेंट हो गया है, नाटक के बाद गाना गाएंगे। सॉरी आकृति, आज गाना भी गाएगी इसके बाद। पागल हो गया क्या? गाना क्या गाता है? कह रहे नाटक का अनाउंसमेंट हो गया है, इसके बाद गा लेना, ठीक है। ये तीनों नया है, ये सबको पता नहीं है कि नाटक क्या है। नहीं, नाटक का अंश नहीं है, गाने दीजिए ना, देखते कैसा गाता है। अच्छा, ये देखिए, इसी की कमी थी। ये अपने आप को सबसे सीनियर कलाकार कहता है। अब देखिए, इसको ये भी नहीं पता है कि नाटक का अनाउंसमेंट होने के बाद नाटक किया जाता है, गाना नहीं गाया जाता। गाने क्या दे रहे? बढ़िया से कॉमेडी करके रखा है क्या? तो साला इतना देर के बाद हम लोग का वो आया है। चलिए तुम नाटक की कर। राजू चलो। अरे भाई, अनाउंस हो गया है क्या? हाँ, अब आप बच्चा है यार, छोटा बच्चा है, गिटार लेके आया है, गाना गाने दो यार। हम माना थोड़ी कर रहे हैं, इसके बाद क्या इतना देर ऑडियंस रुक गई तो 5 मिनट नहीं रुकी। अरे सर, अब पब्लिक चला जाए। अच्छा सर, पब्लिक चला जाएगा तो बच्चा का दिल करने दीजिए सर, करने दीजिए, 5 मिनट ही है। ये है ना बाबू साहब, हैदराबाद से पढ़ के आया था। ये हैदराबाद से पढ़ के आया है, इनको लगता है इनके ऐसा कोई नाटक नहीं करता है। चलो गाना गाओ। सुनिए, हैदराबाद से बढ़ कर इसे के एक्टिंग कर रहे हैं लोग। अगर ये गाना नहीं होगा मतलब एक्टिंग हो रहा है। तमाशा तो हो गया है। अच्छा चलो गाना गाओ। नाटक चालू है। डायरेक्टर हम हैं डायरेक्टर। मेरा बच्चा पहले गाना बोलने की नहीं कर रहे हैं क्या तुम लोग? चलो बोलने की, यहाँ पे पहले नाटक होता, साला इज्जत नहीं करके रख दिया तुम लोग। आप क्या तमाशा लगा रखे? भाई, अब मेरे प्रतिष्ठा का सवाल है, हम सबके सामने बोल दिए। कुछ नहीं, आप भाड़ में जाइए। करिए आप करिए, जो करना है करते रहो। बच्चा सब बोला गाने गाएंगे, बोला गिटार बजाएगा। कभी नुक्कड़ पर गिटार बजाते देखे किसी को? ये सच में एक्टिंग हो रहा है कि एक्टिंग हो रहा है? हाँ भाई, आप देखते रहिए। सतीश भैया, सतीश भैया, la 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 la
काली रातें और ढकेले तुम्हें वापस जाओ 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 पूछे पूछे से तुझे है नारे ऐ जालिम वापस जाओ 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 कहाँ से छोटा बच्चा ले लिया हम लोग इतने छोटा हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं दोस्तों। मैं अभी पैरिया गोलंबर पे खड़ा हूँ और ये आप देख रहे हैं ये प्रवासी मजदूर किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल और ये के जुगाड़ के साथ जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और आप लोग जैसा कि जानते हैं मैं एक सामाजिक संस्था से आया हूँ, इन बच्चों के लिए कुछ बिस्किट लाया हूँ।
एक एक पैकेट दूंगा और 10-10 पैकेट लिखवाऊंगा। देख रहे अरे देखो लो बुआ। बेटा ठीक है दोस्तों, फिर मैं अब दूसरी जगह पे आपको लाइव मिलूंगा। चलो ठीक है। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाता है। कोलकाता 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 गुजरात 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 दिल्ली 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 पंजाब 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 मुंबई मुंबई इसमें मुंबई का कौन है? मैं कोई भिखारन नहीं हूँ और ना ही मैं अनाथ हूँ। मैं बिहार से आई हूँ यहाँ मुंबई में अपने बेटे बहू के साथ, अपने छोटे छोटे पोते पोतियों से मिलने। मेरे बेटे बहू मेरे साथ आए थे, कहा माँ बाजार चलो कुछ सामान खरीदना है। यही बैठो तुम, हम आते हैं। पर अब तक कोई नहीं आया। 3 दिन बीत चुके हैं और लगता है अब कोई आएगा भी नहीं। कोई नहीं आएगा। ऊपर से बिहार सरकार कहती है वायरस है वायरस, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। आज मेरे सामान को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे, कल को मुझे भी खाएंगे। पर कोई नहीं, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। मैं पैदल जाते जाते रास्ते में मर क्यों ना जाऊं, चाहे
जाएगी, हो 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 जाएगी। निकलो यहाँ से, एक क्या रहे, निकलो, खाली करो, खाली करो, आ जाओ जल्दी। ए बाप का जमीन है क्या? एक काम नहीं करते हो। जेसीबी आया कि नहीं? कहाँ? है? वहाँ चलाओगे, वहाँ लेके जाओ, जल्दी, यहाँ पे आओ। और सुनो, ये खेत देख रहे हो? इसकी पूरी फसल बर्बाद कर दो, जल्दी स्टार्ट करो। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब ये खेत हमारा है साहब। सुनो, ये खेत तुम्हारा था, लेकिन अब ये तुमसे ले लिया गया। अब ये बड़े व्यापारियों का है। हाँ, सुनो साहब कैसी बातें कर रहे हैं साहब हमने इस खेत में मेहनत किया है साहब सारी फसल बर्बाद हो जाएगी साहब हम पर दया करो साहब इसे रोक दो साहब। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, चलो। साहब हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी साहब इसे रोक दो, भगवान के लिए रोक दो भैया रोक दो भैया, इसे रोक दो भैया फसलें बर्बाद हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे भैया साहब रोको नहीं तुमको बोला नहीं, एक बार निकलो यहाँ से। तुम देख क्या रहे हो? भैया रोक दो ऐसा मत करो भैया इसको हटा, बर्बाद हो जाएगी हटाओ उसको। भैया रोक दो नहीं भैया रोक दो नहीं रोक दो इसे भैया रोक दो फसल बर्बाद हो गई भैया रोक दो साहब ये मोर फसल है साहब। ये फसल तुम्हारा है, लेकिन ये खेत तुम्हारा नहीं है। ये अब तुमसे ले लिया गया, समझे ना? नोटिस तो गया होगा। तुम वहाँ से साहब बस 2 महीना दे दो साहब देखो ना साहब, फसल आना भी शुरू हो गया और पकना भी शुरू हो गया है साहब, बस 2 महीने, उसके बाद मैं खुद फसल करना ही छोड़ दूंगा साहब। तो अब कुछ नहीं हो सकता, चलो निकलो। तुम स्टार्ट करो घर से। साहब बस 2 महीना यहाँ से। साहब मैं पैर पकड़ रहा हूँ साहब, बस 2 महीना साहब, बस उसके बाद मैं खेती करना छोड़ दूंगा साहब। 2 महीना तुमको बोले ना एक बात, समझ में नहीं आया? तुम देख क्या रहे? स्टार्ट करो जल्दी, स्टार्ट करो। साहब 2 महीना साहब 2 महीना नहीं साहब नहीं साहब हेलो हाँ बोलो। मार डाला, सबने मार डाला।
बस इसलिए कि खेती किया था और इस फसल को काटने के लिए 2 महीने की मोहलत मांग रहा था और उसके लिए इन सब ने मार डाला। तो दे दो ना बड़े व्यापारी और पूंजीपतियों को ये जमीन, हम सब तो है ही बस मरने के लिए। हसरत का आप ये सब देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। देखने की बात इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त अदालत, प्रशासन और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं इस सवाल से भाग रहे हैं कि आप सब हाथरस की बेटी की अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। अगर शामिल हुए हैं तो आपका क्या कहना है?
अगर हाथरस की बेटी की अंतिम संस्कार आप लोग कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? क्या हमारी बेटी की अंतिम संस्कार का हक हमारा नहीं था? क्या हमारी बेटी की अंतिम संस्कार का हक हमारा नहीं था? हक हमारा नहीं था। 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 क्या हमारी बेटी की अंतिम संस्कार का हक हमारा नहीं था? और अगर था तो आप लोगों ने उसका अंतिम संस्कार क्यों किया? बस इसलिए कि आपकी संवेदना थी हमारे साथ, या फिर हमारी क्षमता नहीं थी, या फिर आप लोगों ने जिम्मा उठा के रखा है कि लोग ऐसे ही हमारी बेटियों की भावनाओं के साथ खेले, उनके इज्जत को नीलाम करे, उन्हें बाजारू बनाए। और आप तो है रात के अंधेरे में बिना हमारी अनुमति के खेतों में पेट्रोल छिड़क के जलाने के लिए। तो ठीक है, आप सब ऐसे ही करें। आज हम बेबस हैं, कल आप सब होंगे। आज हमारी बेटी है, कल आपकी होगी। बाकी तो सब लोग हैं दिए और मोमबत्ती जलाने के लिए। हरो मातमी सन्नाटा, जिधर नजर उठाओ उधर ही अंधेरा खूब अंधेरा। इस अंधेरों से निकलने के लिए